आपका अपना चैनल शुभ एंड सोनू में आप सभी का स्वागत है। हर महीना की जो आखिरी तिथि आती है उसको पूर्णिमा कहा जाता है। तो ज्येष्ठ महीना का शुक्ल पक्ष की जो आखिरी तिथि है उसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ महीना में बहुत सारे त्योहारों के साथ एक ज्येष्ठ पूर्णिमा भी आता है। ये बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत के साथ महिलाएं वट पूर्णिमा व्रत भी रखते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब है और क्या है शुभ मुहूर्त पूजा का और व्रत का, स्नान दान का और क्या फल मिलने वाली है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो देखिए, इस बार का जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है वो 2 दिन का रहेगा। 3 जून 2023 शनिवार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगी सुबह 11:18 और 4 जून 2023 रविवार सुबह 9:12 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो आप यदि सत्यनारायण भगवान का यदि व्रत रखते हैं या पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आपको 3 जून 2023 शनिवार को रखना पड़ेगा। और आप यदि स्नान दान करते हैं तो आपको 4 जून को करना पड़ेगा। तो ये 2 जो डेट है आप नोट करके रख लीजिए। आप ब्राह्मण भोजन के साथ दक्षिणा यदि देना चाहते हैं वो भी 4 जून को रहेगा। तो आप यदि वट सावित्री व्रत भी रखना चाहते हैं, कई महिला हैं जैसे कि वट सावित्री व्रत रखते हैं ये पूर्णिमा के दिन, वो भी आपको 3 जून को रखना पड़ेगा। देश के बहुत सारे जगह में वट अमावस्या के दिन यानी जो ज्येष्ठ महीना का अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, पर कई जगह में ये व्रत ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। तो इस बार 3 जून को आप रख सकते हैं। तो पीपल और वट वृक्ष को पूजा की जाती है। सारी सामग्री के साथ महिलाएं अपने अखंड सुहाग को पाने के लिए कच्चा सूत लपेटते हैं, परिक्रमा देते हैं पीपल गज की और मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए। आप यदि सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करेंगे। तो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:07। तो आप सुबह गंगा स्नान करके यानी अपने जो जल में नहाने का जल में गंगा जल डालकर गंगा स्नान करके शुद्ध कपड़ा पहनकर विष्णु भगवान की पूजा करें। सारी सामग्री इकट्ठा करके विष्णु भगवान की पूजा जरूर करें। साथ में लक्ष्मी जी को भी नहीं भूलें। तो लक्ष्मी जी की पूजा में खीर का भोग अवश्य लगाएं। यदि नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, कोई मिष्ठान्न भी भोग लगा सकते हैं, पर लक्ष्मी जी को खीर का भोग बहुत प्रिय पूर्णिमा के दिन। और शाम को चंद्र माँ भगवान को भी आप खीर का भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे व्रत का पारण करते हैं हर पूर्णिमा व्रत में, तो वैसे ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। विष्णु भगवान का पूजा में कमल फूल 1 ठो जरूर आप चढ़ाएं। कमल फूल और केला का भोग जरूर लगाएं। ये भी आप नहीं भूलें क्योंकि ये दोनों ही विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो आप पूर्णिमा के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए पहले दिन ही आप तोड़कर रखकर विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उनके भोग में अर्पित कर सकते हैं। तो ये सब आप करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।